कराची में 95 दिन में 65 से ज्यादा कीमती जानें हेवी ट्रैफिक का शिकार हो चुकी हैं और ये सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। डंपर टैंकर और वाटर टैंकर्स ने कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मौत के मंजर बखेर रखे हैं। असांजो इहो ई चवणु आहे, अगरि डंपर जो मसइलो थिए थो त ड्राइवर हज़रात खे इहा गुज़ारिश आहे त पंहिंजो तमामु जेको बि स्पीड लेवल आहे, स्पीड आहे घटि कयो, कि इंसान जो या गवर्नमेंट जो या कि आवाम जो नुक़सान न थिए। सिर्फ डंपर्स की टक्कर से 19 अफराद अपनी जान से गए। टैंकर्स ने 26 घरों के चिराग बुझा दिए और वाटर टैंकर्स के जर्द में आकर 15 अफराद हमेशा के लिए खामोश हो गए। सिंध हुकूमत के इजलास हुए, आला सतही ब्रीफिंग दी गई, अहकामात जारी हुए, मगर उनका कोई अमली फायदा होता हुआ नजर नहीं आया। हैवी ट्रैफिक की रफ्तार भी वही, लापरवाही भी वही और नताज पहले से भी भयानक। ट्रांसपोर्ट रहमान का कहना है कि डंपर्स और वाटर टैंकर के जलाना या तशद्दुद का निशाना बनाने के बजाय कानूनी रास्ता अपनाया जाए। कि कराची के अंदर आए रोज़ ये डंपर अगर कोई एक हादसा हो जाते हैं इत्तफाकन, तो उसके नतीजे में क्या होता है, 17 से 18 डंपर को जला चुके हैं, उसमें कुछ ड्राइवर भी शहीद हैं। तो हम हुकूमत वक्त से अपील करते हैं, ये पुलिस का काम है रोक धोक करना। ये जो घेराव जला कर रहे हैं इसमें नुकसान भी हो सकता है, इसमें खर्चा है। देखें कि ड्राइवर भाई को भी कुछ नुकसान होते हैं। इसमें कानून अपना कार्रवाई करे, लेकिन इसमें लोकल पर्सन का काम भी नहीं है। पब्लिक का क्या काम है, उनको तोड़ करना या उसके साथ नुकसान करना। हुकूमत इस चीज़ को कंट्रोल करे। सब चाहते हैं कि शहरी महफूज हो, लेकिन गाड़ी जलाने से कुछ नहीं होगा। जो भी गलत है कानून से निपटे, ड्राइवर, मालिक या कोई भी हो, सजा कानून देगा, हुजूम नहीं। सवाल यह है कि आखिर कब तक क्या सड़कों पर निकलना मौत का खेल बना रहेगा? कब तक हम लाश उठाते रहेंगे और कब कानून हरकत में आएगा? ये सिर्फ अदाद व शुमार नहीं, ये इंसान थे जिनके घर थे, ख्वाब थे और जिंदगी थी। अब वक्त है कि सिर्फ बयानात नहीं, अमली इक़दामात किए जाए, वरना हर दिन एक नया मातम लेकर आएगा। कैमरामैन कदीर बलोच के साथ शाहनवाज शहरवाश, न्यूज़ मलिर।